की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। प्रसिद्ध श्लोक है, विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रतया धनमाप्नुति, धनात् धर्म ततः सुखम। यह श्लोक बचपन में ही इसलिए रटाए जाते हैं कि एक बच्चे को शिक्षा का महत्व बता दिया जाए कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी भी व्यक्ति में कौन कौन से गुण उत्पन्न हो सकते हैं। किसी भी सभ्य समाज के निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है और शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित समाज और शिक्षित समाज ही शिक्षित और विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। ये जनप्रतिनिधियों का भी ध्यान इस ओर तेजी से आकर्षित हो रहा है। जी हाँ, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे संवाददाता साजिद हुसैन ने जो रिपोर्ट भेजी है वो दर्शाता है इस बात को कि अब जनप्रतिनिधि भी शिक्षा को लेकर बहुत ही ज़्यादा सजग हो चुके हैं और सरकार की तमाम पॉलिसियों के अतिरिक्त अपनी ओर से और समाज के बड़े संपन्न लोगों की ओर से भी इस ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। खबर हुसैनगंज प्रखंड के बडरम से है। जी हाँ, बडरम में संत आत्माराम पब्लिक स्कूल का उद्घाटन सांसद कविता सिंह के द्वारा किया गया। जी हाँ, सांसद का सबसे पहले स्कूल प्रशासन के लोगों ने भव्य स्वागत किया। उसके उपरांत सांसद महोदय और सांसद के अतिरिक्त जदयू के जिला अध्यक्ष उमेश ठाकुर, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष राकेश बिहारी सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष संगीता चौधरी, पूर्व अध्यक्ष जदयू इंद्रदेव सिंह पटेल, लाल बाबू कुशवाहा, नन्हे पांडे एवं प्रिंसिपल सूर्यकांत पटेल, बसीरुद्दीन, मुख्य निदेशक राहुल कुमार एवं अन्य कई गण्यमान्य लोग इस अवसर पर संसद के साथ रहे। सबसे बड़ी बात ये कि विद्यालय के संस्थापक अनीता देवी ने बताया कि विद्यालय पूर्णतः सीबीएसई पैटर्न पर आधारित रहेगा और शुरुआत में यानी कि सबसे पहले राउंड में बाद की बात, शुरुआत में विद्यालय में नर्सरी से अष्टम वर्ग के बच्चों का नामांकन निःशुल्क होगा। ये एक बड़ी बात है क्योंकि नामांकन के समय इस समय जो शिक्षा का व्यावसायीकरण हुआ है, जब से एजुकेशन महंगा हुआ है तो एडमिशन के समय ही ज़्यादा परेशानियों और कठिनाइयों का अभिभावकों को सामना करना पड़ता है। लेकिन ये एक अच्छी पहल है विद्यालय प्रशासन की ओर से कि अष्टम वर्ग तक के सभी बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त और क्या कुछ कहा इन अतिथियों ने, उन तमाम अतिथियों से सीधा संवाद देश की सच्चाई के संवाददाता साजिद हुसैन ने की है। आप स्वयं सुने कि आए हुए अतिथियों ने क्या कहा और विद्यालय के तमाम प्रबंधकों ने क्या कहा। सुने साजिद हुसैन की ये रिपोर्ट। जब शिक्षा का विकास होगा, इसके लिए उनके इस सपना को साकार करने के लिए हम लोगों ने इस विद्यालय की स्थापना की है। जहाँ तक इस विद्यालय की सुविधाओं की बात है तो सबसे पहला चीज़ सुविधा हम लोग इस विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुविधाएं शहर के विद्यालयों में हैं उन सुविधाओं को हम लोग ग्रामीण इलाका में उतारने का प्रयास किए हैं। इसके अलावा जो भी हमारे यहाँ शिक्षक हैं सारे लोग ट्रेंड हैं। ट्रेंड के बाद सारे टीचर बिहार टीईटी, यूपी टीईटी, सीटेट इस तरह से क्वालिफाइड टीचर हम लोग रखे हैं ताकि ग्रामीण बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा दी जा सके। जहाँ तक गरीब बच्चों का सवाल है तो हम लोग गरीब बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन फी, इसके अलावा निःशुल्क ड्रेस, इसके अलावा निःशुल्क बुक्स वगैरह सारी चीज़ों का हम लोग निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अगर बच्चे वास्तव में जो बच्चा गरीब है उसके लिए हम लोग निःशुल्क वाहन की भी सुविधा उपलब्ध कराएं। कितने क्लास से कितने क्लास तक? यहाँ तक नर्सरी से लेकर 8 तक अभी क्लास शुरू हो चुका है
और हम लोग का प्रयास है कि अगले साल इसको हाई स्कूल में तब्दील करने के लिए। मेरा नाम सूर्यकांत पटेल है, हम इस विद्यालय के प्रिंसिपल हैं। कि सबको सुरक्षित रखना, कोरोना से बचाना, सबको सुरक्षित रखना। जब लोग बचेंगे तो शिक्षा ग्रहण करेंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो शिक्षित होंगे। पहले महत्वपूर्ण है सुरक्षित रखना उनको, इसलिए ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसको पूरा किया जा रहा है, जो माना जा रहा है उसका पालन किया जा रहा है। और उसी के तहत फिर आज से सभी विद्यालय बंद होंगे और सभी सामाजिक कार्य जो है बंद हो जाएंगे। क्या खास और क्या करेंगे कि विद्यालय के शुभारंभ में थी, आज उद्घाटन शुभारंभ के मौके पर मेरे लिए मैं पहुंचा हूं, इसके लिए मैं अपने को सौभाग्य मानता हूं। चूँकि जिस व्यक्ति के नाम पर ये विद्यालय पड़ा है उसके साथ हमको काम करने का मौका मिला है और वो व्यक्ति हम लोग के वरिष्ठ साथी थे और हमेशा उनका सपना था कि ग्रामीण अंचल में शिक्षा कैसे पहुँचे, इसके विषय में वो हमेशा अपनी योजना बनाते थे। अपने मुखिया के शासनकाल में भी विद्यालय में जाते थे, हम लोग को भी कभी कभी उनके साथ जाने का मौका मिला है और हमेशा देखते थे कि शिक्षा के प्रति, गरीब बच्चों के शिक्षा के प्रति उनका किस तरह का झुकाव था। हमने उनके साथ काम करने का मौका मिला हुआ है और इसी के तहत उनका जो सपना था उनको उनकी धर्मपत्नी ने यह विद्यालय स्थापना कर उनके सपने को साकार करने का काम किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचल में, शहरी क्षेत्रों में तो सभी शिक्षा के प्रति ललक होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे विद्यालय का खुलना सचमुच में उनके सपने को साकार करेगा। और मेरी कामना है कि जिस सपना को साकार कर नहीं कर सके उनकी धर्मपत्नी उनकी सपने को साकार करने में प्रयासरत है और हमारी टीम जनता दल यूनाइटेड और हमारे सांसद महोदया थे संत आत्मा राम कुशवाहा जी। वह तो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उनका मिशन काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा है। उनके रहते हुए उनके प्रयास से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का स्थापना बड़रम में हुआ है। वह एक सभी नियमों को शिथिल करते हुए एक सुदूर ग्रामीण में हुआ था। कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनने का उसका मापदंड था प्रखंड मुख्यालय में बनना, लेकिन उनकी सोच के अनुरूप, उनके इच्छा के अनुरूप माननीय नीतीश कुमार जी ने बड़रम में बनाने का काम किया। यह आज देखिए उसी मिशन में चलते हुए उनके नाम पर आज संत आत्माराम कुशवाहा जी के नाम पर फिर एक नया विद्यालय बनने लगा। मुझे उम्मीद है दुनिया में एक उनके नाम पर बहुत बड़ी शिक्षा में क्रांति आने वाला है, यह आज का दिन बता रहा है और मुझे काफ़ी खुशी भी हो रहा है। वह नहीं रहे, लेकिन उनका नाम पर जो शिक्षा में जो क्रांति हो रहा है, यह इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना हमारे पार्टी के माननीय सांसद महोदया जी के द्वारा और पार्टी के नेता अजय बाबू, जिला अध्यक्ष उमेश ठाकुर जी, हम लोग के पूर्व मुखिया पार्टी की नेत्री अनीता कुशवाहा जी, निकेत जी वगैरह सब लोग के मैंने अथी से सहयोग से यह विद्यालय बहुत आगे जाएगा, यही मेरा शुभकामना। क्या कुछ खास दिखा इस स्कूल में? हम लोग के स्कूल में खास ये बिहार सरकार का जो स्मार्ट क्लास का जो अभी चल रहा है प्रक्रिया कि माने जितना जल्द से जल्द हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लड़के लोगों के स्मार्ट क्लास की शिक्षा दी जाए। तो सबसे पहला काम हम लोग ये किया कि शहीद संत आत्माराम पब्लिक स्कूल में सबसे पहला काम हम लोग का ये हुआ कि पहले स्मार्ट क्लास का नॉलेज लड़के लोगों को दिया जाए। उसके बाद जो भी पढ़ाई होगी थोड़ा सा तो कुछ हट के होगा, इसलिए कि जो टीचर हम लोग रखे हैं वो टीचर जितने भी हैं सब क्वालिफाइड हैं, तो शिक्षा के महत्व वो जानते हैं। तो जब जो क्वालिफाइड करके जो कंपटीशन फाइट करके जो आता है वो शिक्षा का महत्व जानता है। तो उसी हिसाब से छोटे बच्चे को से लेके और 10 क्लास तक जब जाएंगे और उसको शिक्षा मिलेगी तो पूर्ण रूप से उस बच्चे को शिक्षा मिलेगी। नन्हे पांडे BDC बड़रम।
कितनी प्रेरणा मिलनी चाहिए इनसे? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि शिक्षा एक श्रृंगार है। इस तरह वस्त्र हमारे शरीर को अच्छा लुक देता है, ये इसी तरह शिक्षा एक अलंकार है, गहना है, उसमें और निखार लाता है। और एक दीपक जिस तरह अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही शिक्षा हमारे जीवन के अंधेरे को मिटाता है। शिक्षा बहुत ही जरूरी है और माननीय हमारी नेत्री और पूर्व मुखिया अनीता कुशवाहा जी ने जो कार्य यहाँ किया इस सुदूर ग्रामीण इलाके में, निश्चित तौर पे ये साधुवाद की पात्र है और हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और इस सुदूर ग्रामीण इलाके में शिक्षा का जो अलग उन्होंने जगाया है और हमारे पार्टी के नेता हम लोगों के साथ काम करने वाले संत आत्माराम कुशवाहा के नाम पे जो उन्होंने इस मंदिर का जो निर्माण किया है, निश्चित तौर पे ये काबिल तारीफ है। और मैं बता दूं कि इस विद्यालय में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो सपना है कि बाल्यावस्था से ही सभी बच्चे, हमारे बिहार के बच्चों का शिक्षा का ग्राफ ऊंच हो और हाईटेक जो शिक्षा हो रहा है, इससे विद्यालय में स्मार्ट क्लासेज की भी व्यवस्था है और बच्चों को कंप्यूटर शुरू से ही सिखाया जाएगा और तमाम सुविधाओं से लैस यह विद्यालय निश्चित तौर पे एक दिन मील का पत्थर साबित होगा और ये क्षेत्र निश्चित तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में उस बुलंदियों को पकड़ेगा, उस बुलंदियों के उस ऊंचाई पे जाएगा जो इस विद्यालय का लक्ष्य है।